कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ, बस लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। जो लोग आ रहे हैं मेरे पास केसेस लेके, नहीं लोगों को हेल्प करते तभी नहीं ऐसा तो नहीं है कुछ भी, होपफुली आगे भी नहीं हो। लेट अटल बिहारी वाजपेयी साहब, ही वाज अ ग्रेट लीडर, वेरी ट्रांसपेरेंट एंड ग्रेट पर्सन टू फॉलो हिम। उन्होंने जो है बीजेपी के थे। तो ये भारतीय न्याय संहिता जो चेंजेस लाए गए आईपीसी में, ये कितने बेहतर? मेरा कभी इरादा नहीं था, ख्वाब में भी मैंने सोचा था कि लॉयर बनूंगा। अगर कंप्लेंट करने जा रहा है पुलिस स्टेशन में तो उनकी एफआईआर नहीं ली जाती, उनकी कंप्लेंट नहीं ली जाती। इनफैक्ट इट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन द विक्टिम इज गोइंग, द पुलिस ऑफिसर दे ट्रीट द विक्टिम एज एन अक्यूज्ड। ये पुलिस कोर्ट ये सब चीजों से मैं हमेशा दूर रहना चाहता था। जीरो एफआईआर किसको बोलते हैं? अगर आप एडवोकेट नहीं होते तो क्या होता? मैं सैयद सफदर अली मूसवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 टीवी। आज हमारे साथ जो गेस्ट स्टूडियो पे मौजूद है, तो आप तो जानते ही होंगे, तेलंगाना हाई कोर्ट के एडवोकेट भी है हमारे। जो गेस्ट है जनाब आशिर खान साहब। आशिर भाई बहुत बहुत खैर मकदम हमारे स्टूडियो पे। थैंक यू, आप लोग हमको बुलाए और मौका दिया आपके दरमियान आने का। थैंक यू जी। सो आई मस्ट से कि सोशल मीडिया पे ऐसे इश्यूज को लेके, जो पब्लिक इश्यूज है उसको लेके आपने जिस तरीके से कोर्ट में पिटीशन डाला, एफआईआर की है, और एचवाईसी के ताल्लुक से या फिर डीकेजेड का भी जो है बहुत सुर्खियों में रहा है जी। तो थोड़ा आप बता सकते हैं कि करंट स्टेटस क्या है ये दोनों केसेस पे? एचवाईसी का जो केस है जी, हम कंप्लेन करे थे सईदाबाद पुलिस स्टेशन में। जी, वहाँ पे एफआईआर रेज नहीं करे वो लोग, रजिस्टर नहीं करे एफआईआर। उसके बाद हाई कोर्ट में हम जो है ना पिटीशन मूव करे जी, उसके बाद एफआईआर रजिस्टर हुआ था। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद में जो वहाँ पे आईओ थे वो ईमानदारी से जो है जब केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करे तो उन्होंने देखे कि इसमें करीब 4 बैंक अकाउंट्स में 5 करोड़ प्लस अमाउंट है। और उन्होंने अकाउंट सीज करे थे, यानी अकाउंट फ्रीज करे, चारों बैंक अकाउंट जिसमें 5 करोड़ प्लस थे इन टोटल। जी, ये एक्चुअली हाई कोर्ट बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं करे थे, वो ईमानदार पुलिस ऑफिसर जो है उन्होंने बैंक अकाउंट फ्रीज करे। जी, उसके बाद जो अक्यूज है इसमें एचवाईसी के प्रेसिडेंट, उन्होंने हाई कोर्ट गए इसके ताल्लुक से कि हमारे बैंक अकाउंट्स गैर ज़रूरी के ये सीज हुए हैं, इसको आप डिफ्रीज करिए बोल के। 3-3.5 महीने केस चला, पुलिस पे काफ़ी प्रेशर डाले, हमारे में भी अलग अलग तरीके से प्रेशराइज या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, बट इवेंचुअली रिसेंटली ऑर्डर आया कि हाई कोर्ट से तो उनको रिलीफ नहीं मिली। अकाउंट जो फ्रीज होके वो वैसे रहेगा, डिफ्रीज नहीं होगा। उनको डायरेक्शन ये मिला कि आप ट्रायल कोर्ट जाइए, यानी हाँ बाय डिफॉल्ट वो रेमेडी उनके पास थी। तो वो अब तक तो वो केस वैसे ही है और अमाउंट एज ऑफ नाउ इन क्वेश्चन जो है वो फ्रीज हुआ हुआ है। जी, डीकेजेड टेक्नोलॉजी के ताल्लुक से क्या रिकवरी अमाउंट कुछ चाहिए लोगों को? डीकेजेड का ऐसा था कि इसमें काफ़ी सारे लोग पैसे लगाए, एक इनोसेंट मुस्लिम्स पैसे लगाए। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि ये जो लोग पैसे लगाए लालच में, हिरस में लगाए। मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन, ये पर्सपेक्टिव ये है कि लालच हिरस में नहीं, एक उम्मीद में और एक आस में लगाए थे कि रिटर्न आएंगे, पैसिव इनकम आएंगे बोल के। और इनके जो लोग लगाए पैसे, उनके रिलेटिव्स भी इसमें इन्वेस्ट करे, कोई किसी के दोस्त इन्वेस्ट करे। उसके बाद ये जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, ये लोग मल्टीपल यूट्यूबर्स को हायर करे थे, उनको अपॉइंट करे करके जो है इसको प्रमोशन कराए। अब कोई यूट्यूबर है तो उन्होंने कोई बहुत बड़े नेशनल लेवल के सेलिब्रिटी तो नहीं है कि एक सेलिब्रिटी कोई ब्रांड एंडोर्स कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं तो लोग ब्लाइंड ट्रस्ट करके वो आगे बढ़ते, वैसा तो नहीं है। तो यहाँ पे ये जो यूट्यूबर्स है ये लोग एक शॉर्ट मूवीज, शॉर्ट क्लिप्स बना रहे थे। इसमें अब एक कैरेक्टर्स प्ले कर रहे थे, 10 मिनट्स 12 मिनट्स के क्लिप्स, जहाँ पे ये लोग दिखा रहे हैं कि ये लोग नॉर्मल मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के थे। कुछ सेविंग्स थी, लाइफ टाइम सेविंग्स ये डीकेजेड कंपनी में लगाए। इसके बाद में इनको रिटर्न्स आना शुरू हुए, जिससे ये लोग कार खरीद लिए, कोई बाइक खरीद लिए, कोई एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन ले लिए। तो ये देख के लोग काफ़ी इन्फ्लुएंस होके जो है 2023-24 में काफ़ी ज़्यादा बड़े तादाद में लोग पैसे लगाने लगे। नॉट जस्ट हैदराबाद, तेलंगाना, जो सिस्टर स्टेट्स है यानी नेबरिंग स्टेट्स है, वहाँ से भी मल्टीपल लोग पैसे लगाए। ओवरसीज से भी काफ़ी, ओवरसीज हैदराबादीज काफ़ी लगाए। इवन जो इसमें डिफैक्टो कंप्लेनेंट है, आप ताजुब करेंगे, जो मेन कंप्लेनेंट है, जो मेरे क्लाइंट है, उन्होंने मेडिकल डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है, someone who is as qualified, as educated as a doctor, someone a layman like a delivery boy, a cab driver और डे टू डे वेज वर्कर, हर टाइप के लोग लगाए हैं। जब ये बात मैं हाई कोर्ट में रखा था तो इवन जज भी ताजुब करे कि एक मेडिकल प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी इसमें इन्फ्लुएंस हो गए होके इतना बड़ा अमाउंट, अबाउट उनके 2 करोड़ 72 लाख रुपीस वो लगे फर्स्ट डिफैक्टो कंप्लेनेंट।
सेकंड डिफेक्टो कंप्लेनेंट जो है वो बेचारे आए थे हमारे पास 16-17 ईयर्स से, और दुबई में है। उनकी लाइफ टाइम सेविंग्स जो है वो लगाए, फिर कुछ लोन भी लिए वहाँ की बैंक से। तो ही हैज़ ऑल्सो इन्वेस्टेड अबाउट 2 करोड़ चेंज। सेकंड कंप्लेनेंट जो मेन है इसमें, और कई सारे लोग अलग है, 30-40 लाख 50 लाख, एज लो एज 5 लाख और 3 लाख से लेके 2.72 करोड़ से अभी ये जो सामने आए जी। और काफ़ी लोग इसमें इन्फ्लुएंस होकर पैसे लगाए। अब रिकवरी की जो आप बात कर रहे हैं इसमें जो डायरेक्टर है एक, उन्होंने हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल को डाले थे। ओके। तो फॉर डिफैक्टो कंप्लेनेंट हम वहाँ पे अपीयर होके अपोज करें, और मल्टीपल हियरिंग्स के बाद में वो अल्हम्दुलिल्लाह बेल उनकी रिफ्यूज़ हो गई जी। बेल रिफ्यूज़ होने के बाद में उनके जो काउंसिल है वो बोल रहे थे कि एक जो डायरेक्टर है कंपनी के, ही इज़ रेडी टू सेल हिज एसेट्स एंड रीएम्बर्स और रिफंड द मनी इन क्वेश्चन। बट अगेन डिपेंड्स करता कि कितने एसेट्स है, कितने की वर्थ है प्रॉपर्टी एसेट्स की। उस हिसाब से अगर ज़्यादा रहेंगे तो ज़्यादा अमाउंट रिकवरी होने के चांसेस है। बट इवन दो उन्होंने अग्री कर रहे हैं कि हम प्रॉपर्टी सेल करके एसेट्स सेल करके देंगे, लेकिन स्टिल इट विल टेक टाइम, इट विल नॉट हैपन ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स और फ्यू डेज नहीं होगा, वो टाइम लगेगा। दूसरे जो है उन्होंने क्वाश को डाले थे डायरेक्टर कंपनी के, ये अभी ऑर्डर रिजर्व फॉर ऑर्डर है, अभी ऑर्डर पास नहीं हुआ। ओके। उसमें हम अपोज करें, हमको पूरी उम्मीद है कि ये केस क्वाश नहीं हुआ, क्योंकि इतना बड़ा क्राइम ये लोग कर रहे हैं जी। वो डिफेंस में ये बोल रहे थे कि हम कंपनी छोड़ दिए, अब कंपनी में हमारा स्टेक या शेयर नहीं है। अच्छा। हम सारे के सारे चीज़ें सेल करके मूव आउट हो गए हैं, या हमारा जो परसेंटेज या शेयर था वो दूसरे को दे के हम मूव आउट हो गए बोल के बोले हैं। तकरीबन 1 महीना हो गया था, FIR हो गए, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई अरेस्ट अमल में नहीं आया था। तो फिर हम हाई कोर्ट में केस करे पुलिस DCP और ACP CCS के अगेंस्ट कि ये लोग एक डिलीजेंट तौर पे काम नहीं कर रहे हैं, हम सेटिस्फाइड नहीं है इनके काम से, और उम्मीद नहीं है कि अरेस्ट होगा, बिकॉज द अक्यूज्ड इन क्वेश्चन दे हैव मूव्ड हाई कोर्ट फाइलिंग फॉर एंटीसिपेटरी बेल एज वेल एज they have filed for quash, and yet they are still at large, and we highly doubt the capacity of the police officer who is working on this case. Subsequently, the court asked, what is your department doing, what is the scenario as of now, and उसके बाद में जैसा हम हाई कोर्ट में केस डाले थे, within 6-7 days they have arrested the main kingpin who started this company. They have arrested him as well as his wife, and as of now they are under the custody. Or the second director, the accused excuse me, accused number 2 is still at large, and hopefully वो भी जल्द से जल्द अरेस्ट हो जाएंगे, उम्मीद है जी। देखते हैं आगे क्या होता है। Advocate Saab, do you think the government should make some a policy regarding such kind of companies who are coming into the market and doing such kind of advertisement, and people blindly sometimes they do not inspect and go and invest the amount. So Yes, do you think there is necessary to make some policy to regularize such thing? For sure, I think especially advertisement के ऊपर एक कोई एक आई या फिर एक रेगुलेटरी बॉडी होना चाहिए जो मॉनिटर करे। मॉनिटर है ऐसे आप कुछ अगर एड्स डालते हैं जो कि एग्रेवेटिंग है, अग्रेसिव है, तो वो ऑलरेडी जो एक फिल्म सेंसर बोर्ड जो रहता है वो लोग वो रोक देते हैं। यूट्यूब पे भी यू कैन नॉट पुट वायलेंट कंटेंट और समथिंग विच इज ऑब्सीन नहीं कर सकते, वो है एक्चुअली, बट उस पे नज़र रख के वॉच करके एम्प्लॉय उतना नहीं हो रहा। यही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आज के दौर में सोशल मीडिया बहुत पावरफुल वेपन या फिर एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। जब ये केस हमारे सामने आया तो मेरे जो जानने वाले कुछ लोग हैं और मीडिया के ज़रिए भी मैं बोला कि यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, इंस्टाग्रामर्स जो भी है, आप लोग प्रमोट कर रहे हैं, मल्टीपल ईटरीज, रेस्टोरेंट्स कर रहे हैं, फेयर इनफ, वेरी गुड, आप करिए। आप क्लोथिंग स्टोर्स कर रहे हैं, करिए, मोबाइल स्टोर्स कर रहे हैं, बहरहाल अलग अलग चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं, करिए, बट डोंट प्रमोट समथिंग विच यू आर नॉट हैविंग एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट, यू आर नॉट हैविंग एनी नॉलेज अबाउट। डोंट प्रमोट समथिंग विच इज़ हैविंग बिग मनी इन्वॉल्व इन दैट। अगर ये लोग कोई रेस्टोरेंट प्रमोट करते हैं, रेस्टोरेंट में कंज्यूमर या फिर व्यूअर जो देख के जाके रील देख के खाते हैं रेस्टोरेंट में, दे विजिट विद देयर फ्रेंड्स और फैमिली, तो अगर खाना समझ में नहीं आ रहा या सर्विस समझ में नहीं आ रही, दे विल लाइक डिसअपॉइंटेड और दे विल एंड अप वेस्टिंग अबाउट 5-10,000 एट द मोस्ट। एक फैमिली भी जाके खा रहे 4-5 लोग, 8-10,000 से ज़्यादा क्या खर्च आएगा बोलिए।
उतना ही है। कोई ड्रेस अगर किसी के स्टोर से जाके ले रहे हैं, अच्छा नहीं लगा, 5-8 हज़ार का उनका हुआ। लेकिन यहाँ पे ऐसे जो हुआ है इसमें, तो पीपल हैव इन्वेस्टेड देयर लाइफ टाइम सेविंग्स, दे हैव टेकन लोन, मल्टीपल हैंड लोन एंड ऑल दैट, तो इनके काफ़ी ज़िंदगी ऊपर नीचे हो गई। जी। अब ये जो यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये लोग इनोसेंट तरह पे बोलिए या फिर पैसों की खातिर प्रमोट करके निकल गए। अब ये जो लोग उन पे बिलीव करके, भरोसा करके जाके जी। पैसे लगाए, ये लोग परेशान हो गए। ना कि सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट कंपनी, कोई रियल एस्टेट के कहीं वेंचर हो रहा, जी। कहीं प्लॉट्स सेल हो रहे हैं, उन्होंने आते प्रमोट करके चले जाते, कहीं अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बन रहे हैं, उसमें कल के दिन कोई डिस्प्यूट हो गया तो वो लोग प्रमोट करके दे आर गुड, बट जो इन्वेस्टर है या जो परचेजर है इसका, जी। उन वो परेशानी में आते हैं। उनका पूरा लाइफ टाइम जो है, एक बिग मनी इन्वॉल्व होता है इसमें, वो लोग परेशान हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये लोग को बहुत एहतियात करना चाहिए, दूर रहना चाहिए ऐसे प्रमोशन से। अगर कर रहे हैं भी आप, तो यू डबल मेक श्योर कि ये कोई जेन्यून है, कोई स्कैम या फ्रॉड नहीं है, चाहे वो कोई प्लॉट हो या कोई प्रॉपर्टी हो। जी। Advocate साहब, when it comes to the law, we have been hearing no one is above the law and जी, the जी। law will take its own course, इस तरीके से डायलॉग्स हम सुनते हैं and we got excited. जी। बट जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो काफ़ी ऐसा हैदराबाद में भी केसेस है कि कोई कंप्लेनेंट अगर कंप्लेंट करने जा रहा है पुलिस स्टेशन में, तो उनकी एफआईआर नहीं ली जाती, उनकी जी, जी। कंप्लेंट नहीं ली जाती। इनफैक्ट इट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन द विक्टिम इज गोइंग, the police officer they treat the victim as an accused, जी। they started cross questioning the victim. जी, जी। तो ये इसको किस तरीके से डील किया जा सकता है? देखिए, अब कोई जाके कंप्लेन दे रहे हैं, एफआईआर कराना चाह रहे हैं, एफआईआर नहीं हो रही, तो एज पर लॉ आप जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। आपका जो पुलिस स्टेशन का जो ज्यूरिसडिक्शन में जो आ रहा हो, जी। वहाँ पे आप जाकर आपकी प्राइवेट कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। वहाँ से रेफर टू पीएस आता, कोर्ट आपको ऑर्डर देती कि भाई पुलिस वालों के आप क्यों एफआईआर नहीं करे, एफआईआर करिए बोल के। या फिर हाई कोर्ट भी है, हाई कोर्ट में आप रिट डाल के वहाँ से भी करा सकते हैं। ओके। अब जो हाई कोर्ट में, अब जो सिनेरियो एज ऑफ नाउ, दे आर एंटरटेनिंग केसेस, डायरेक्टली आप हाई कोर्ट भी अप्रोच हो सकते हैं। कुछ टाइम पहले जो बेंच डील कर रहे थे वो लोग डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं आके ट्रायल कोर्ट जाओ बोल रहे थे जी। बट अभी उन्होंने एंटरटेन कर रहे हैं, तो हाई कोर्ट भी आप जा सकते हैं। जी। आपकी एफआईआर नहीं हो रही तो फिर उसके बाद एफआईआर अमल में आ जाती है, आपकी हो जाती है, मतलब ओके। FIR, या फिर ट्रायल कोर्ट भी आप जा सकते हैं। और फिर आप लोग हैं, मीडिया में हाईलाइट करें तो भी वो प्रेशराइज होके जो है जी। पुलिस वाले दे स्टार्ट वर्किंग। मीडिया, सोशल मीडिया हैज़ बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेपन दीज डेज। जब हम छोटे थे तो 1-2 न्यूज़ चैनल थे, सोशल मीडिया नहीं था। अब आप देख जी। सकते हैं मीडिया इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, आई शुड से। जी। खान साहब, जीरो एफआईआर किसको बोलते हैं? ये इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी ज्यूरिसडिक्शन, आप कहीं भी रहो, जाके आप एफआईआर करा सकते हैं। ओके। ये आप गूगल करेंगे तो आ जाएगा, कई लोगों को मालूम भी है। नॉन कॉग्निजेंस भी कर सकते हैं, वो एक पॉइंट है कि इट शुड बी अ सीरियस ऑफेंस। ऐसा नहीं है कि जो है आपको कोई फोन करके कोई अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर लिए, कोई आपको छोटी मोटी एक स्कफल या फाइट हो गई आपकी, तो आप फोन करके या फिर जाके कहीं भी जीरो एफआईआर नहीं। एक सीरियस ऑफेंस, लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ मैं, एक सीरियस ऑफेंस होता है, हीनियस क्राइम या सीरियस लेवल ऑफ क्राइम्स में आप जीरो एफआईआर करा सकते हैं। और अभी जैसे कि ये BNSS आने के बाद में जी। आप फ़ोन के ज़रिए भी जो है करा सकते हैं, ईमेल के ज़रिए भी करा सकते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी पुलिस स्टेशन। बट अगेन द ऑफेंस इन क्वेश्चन हैज़ टू बी अ सीरियस वन। बाद में आफ्टर सब्सिक्वेंटली आप पहले फ़ोन पे और ईमेल के ज़रिए अगर अपनी कंप्लेन करा रहे हैं, उसके बाद आप जाके इन पर्सन भी अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा के अच्छा एफआईआर करा सकते हैं। और जो पुलिस स्टेशन ज्यूरिसडिक्शन में नहीं भी आता है, तो आगे वो लोग जहाँ पे ये केस आना है जी, वहाँ पे ये लोग ट्रांसफर करेंगे, करना चाहिए, वो एज पर लॉ है, वैसा होता है। ओके। तो ये भारतीय न्याय संहिता जो चेंजेस लाए गए आईपीसी में, जी। तो ये कितने बेहतर है? लाइक डज इट मेक द लॉ स्ट्रांग? एक्सक्यूज मी, ये पहले से बेहतर है। अभी स्टार्ट हुआ है, देखिए इट्स जस्ट अगस्त आई थिंक ये चेंजेस अमेंडमेंट होकर अमल में आए हैं। अब एज ऑफ नाउ तो कह रहे हैं कि बेहतर है बोल के, और ज़रूरत भी थी, काफ़ी टाइम से लॉ जो है पुराने लॉज में ही हम डील कर रहे थे। अब आने वाले दिनों में और हमको बेहतर मालूम पड़ेगा कि वाकई में कितने बेहतर है, कितने बेनिफिशियल है, ये आने वाले दिनों में हमको मालूम पड़ेगा। पुलिस के ऊपर ही कंप्लेंट करना है तो कर सकते हो? हाँ, ऑफ कोर्स, अगर पुलिस आपको लग रहा कि डिलीजेंटली, ईमानदारी से काम नहीं कर रही, तो आप बराबर कर सकते हैं। उनके जो सुपीरियर ऑफिसर्स हैं उनके आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर वो भी एक्शन नहीं ले रहे हैं तो देन कोर्ट इज़ ऑलवेज ओपन फॉर एवरीवन। तो कोर्ट इज़ द लास्ट प्लेस जहाँ पे आप जाके अपनी बात रख सकते हैं। और कोर्ट ईमानदारी से, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, कास्ट, फाइनेंशियल बैकग्राउंड,
कोर्ट जो है काम करते हैं और डायरेक्शन आपको मिलते हैं जी। एडवोकेट साहब, एक अलग से क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे काफ़ी व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई, आपका बैकग्राउंड थोड़ा जी बताइए उसके मैं बारे में। हैदराबाद से ही हूँ, बॉर्न एंड रेस्ड हैदराबाद का ही जी। हूँ। लॉ जो है यहीं से करे। मेरा कभी इरादा नहीं था, ख्वाब में भी मैंने सोचा था कि लॉयर बनूंगा। अच्छा। ये पुलिस हाँ कोर्ट ये सब चीज़ों से मैं हमेशा दूर रहना चाहता था। जी। और ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, सबको मालूम, तो मैं भी ये चीज़ों से बहुत दूरी अख्तियार करना चाहता था। हमारे फादर जो है जी। लॉ पढ़ रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आई शुड से उनकी पढ़ाई डिसकंटिन्यू हो गई। फाइनल ईयर में वो जी। थे, उसके बाद आगे नहीं पढ़ सके। तो उनकी ख्वाहिश थी कि भाई लॉ मैं करूं ऐसा, तो फिर हम लॉ की फील्ड में आए और फिर यहाँ से LLB करे हैदराबाद से ही। ओके। सुल्तान कॉलेज ऑफ लॉ है वो, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, जी। वहाँ से मैं लॉ करा। फिर 2 साल यहाँ पे एक लॉ फर्म में काम करा। फिर उसके बाद अमेरिका जाके वहाँ से LLM इंटरनेशनल लॉ में करा। ओके। उसके बाद वहाँ पे कुछ टाइम था। फिर उसके बाद यहाँ पे फैमिली है और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स है, तो उनके भी काफ़ी रिक्वायरमेंट थी, जी। एक ख्वाहिश थी वापस आऊँ मैं। तो फिर मैं वापस यहाँ पे आके जो है यहीं पे मेरा ऑफिस लॉ फर्म लास्ट ईयर हमें स्टार्ट जी। करा। हम लोग एज ऑफ नो 5 लॉयर्स की टीम है फुल टाइम ओके। जो काम करते हैं। मेरे एक जो कोलीग है उन्होंने हाई कोर्ट में रिसेंटली कांग्रेस रिजीम आने के बाद में उन्होंने असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लीडर AGP जिसको बोलते हैं, ओके। वो बने हैं अभी। उन्होंने पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे, अब अच्छा। ह्यूमन वेलफेयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में है। और यहाँ यहीं पे हैदराबाद में हम काम करते हैं। ओके सर, आर यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी और? नहीं, ऐसा मेरा कोई पॉलिटिकल पार्टी से ऐसा कंसर्न नहीं है, ना मैं किसी पॉलिटिशियन के आगे पीछे घूम रहे हैं जी। उनके जो है ना बूट पॉलिशिंग कर रहे हैं, या फिर सॉरी फॉर द वर्ड, ऐसा मैं नहीं करता। मैं किसी के भी वो नहीं है। मेरे रिलेटिव्स है है एक पॉलिटिशियन है हैदराबाद में, घर के पास रहते हैं, और मेरा डायरेक्ट किसी के टाई अप या किसी से अगेंस्ट में नहीं हो। मैं ये जो भी केसेस कर रहा हूँ, चाहे वो DKZ का हो या दूसरे जो केसेस है, किसी पॉलिटिशियन के कहने पे, किसी के सुनने पे या किसी के अगेंस्ट में, कोई पॉलिटिशियन के अगेंस्ट जाने के लिए किसी को टारगेट करके ऐसा नहीं है। दिस इज़ इन जनरल, जो लोग मेरे पास काम लेके आ रहे हैं उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड में काम करता हूँ। और पॉलिटिशियन से एज सच मेरा किसी कुछ उनसे खिलाफत या वो नहीं है। बहुत सारे अच्छे पॉलिटिशियंस भी हैं, और जो भी पॉलिटिशियन अच्छा काम करता है, ही कैन बी ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। फॉर एग्जांपल आप देखिए लेट अटल बिहारी वाजपेयी साहब, ही वाज अ ग्रेट लीडर, वेरी ट्रांसपेरेंट एंड ग्रेट पर्सन टू फॉलो हिम। सो उन्होंने जो है BJP के थे। लेट सुषमा स्वराज है, वेरी नाइस हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड वुमेन। तो ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, अब वो कोई भी पार्टी में हो सकते, चाहे वो लेफ्ट पार्टीज हो या राइट के हो या फिर माइनॉरिटी हो, दे कैन बी फ्रॉम एनी पार्टी। It depends on politician to politician, and again, honestly, I'm speaking, it is like a business for most of them. Most of the politicians, it's a career, it's a profession, plus it's a business. Most of them, सबके लिए नहीं, but majority के लिए है, इसीलिए they come into politics or yeah, that's what I feel. मेरा personal opinion है ये। Have you by any chance got any threats from the? नहीं, as of now तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ, बस लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, जो लोग आ रहे हैं मेरे पास केसेस लेके। नहीं, लोगों को हेल्प करते तभी थ्रेट नहीं, ऐसा तो नहीं है कुछ भी, होपफुली आगे भी नहीं हो, बाकी देखते हैं, अल्लाह की मर्जी। जी। कोई मैसेज आप यूथ को देना चाहेंगे जो अभी लॉ फर्म में है या फिर अपना करियर बनाने सोच रहे हैं? ये प्रोफेशन अच्छा है काफ़ी, लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, एंड दिस इज वेरी डिफिकल्ट प्रोफेशन, बिकॉज टू विन और टू सक्सीड इन दिस प्रोफेशन यू हैव टू डिफीट द ऑपोजिट पर्सन हु इज अ ह्यूमन इन question against you, and then you have to convince another human. So आप एक आगे वाले आदमी को हराएं, फिर एक आगे जो आपके बैठे हैं जज, उनको कन्विंस करें, जब जाके आप इसमें कामयाब होते हैं, सक्सीड करते हैं। काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोफेशन है। स्पोर्ट्स में भी आप जस्ट आगे वाले को हराए तो आगे बढ़ते, बट दैट इज़ वेरी क्लियर एंड वेरी ट्रांसपेरेंट। एक फिक्स्ड रूल होता है, अगर आप एक बॉलर बॉल कर रहा है, बैट्समैन आउट हो गया, विकेट पे बॉल लग गया तो यू आर आउट। बट इसमें इतना आसान नहीं है, मतलब दे आर मल्टीपल लूप होल्स, मल्टीपल वेज, तो यू हैव टू कन्विंस द जज
you have to defeat the opposite person, then only you Right. succeed. It's a very nice profession, a bit time consuming, but अच्छा है। और अभी काफ़ी सारे यंग लोग आ रहे हैं। पहले जब हम स्टार्ट जी। कर रहे थे 2016 में, तो barely कोई यंग लोग दिखते थे हाई कोर्ट में। मैं जब काम शुरू किया था, अब हम हाई कोर्ट जाते हैं तो काफ़ी सारे यंग लड़के आते हैं और काफ़ी ज़बरदस्त ओरेटर स्किल्स लेके वो लोग आते हैं, और दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत एज हो गया तो ही अच्छा लॉयर है। काफ़ी सारे जी। यंग लड़के जो हैं, लड़कियां भी आते हैं हाई कोर्ट में, हम देखते हैं दे आर डूइंग ग्रेट जॉब, और बहुत सारे टैलेंटेड लोग अब आ रहे हैं, यंगस्टर्स आ रहे हैं। पहले एडवोकेट या लॉयर बोले तो काफ़ी ओल्ड लोग आते थे, अब यंग लोग भी आ रहे हैं इसमें, तो इट्स अ अगर आप एडवोकेट नहीं होते तो क्या होते, अगर नहीं होते तो क्या होते आप? शायद बिजनेस करते, बिजनेसमैन होते अच्छा, जी, या फिर अमेरिका में रहते ओके। जी। वहाँ पे जो लाइफ थी वो चलते रहती, और कुछ और जो भी मिला करते, बस कुछ ना कुछ ईमानदारी से काम करते, होपफुली। Thank you so much, एडवोकेट साहब, फॉर जॉइनिंग अस टुडे एट आवर स्टूडियो। और you बहुत so बहुत खैर मकदम और बहुत जो है शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए न्यूज़ स्टूडियो में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।